हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम द व्हाट बच्चों, हाइड्रोकार्बन। ठीक है बच्चों, तो हम लोग हाइड्रोकार्बन से कैसे बनाते हैं अल्डिहाइड और कीटोन, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। इससे पहले हम लोग देख चुके थे बच्चों कि अल्कोहल से हम लोग कैसे बनाते हैं अल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है बच्चों, तो वहां पे हम लोग किए थे ऑक्सीडेशन ऑफ द अल्कोहल किए थे और वहां से हमें क्या मिला था, एल्डिहाइड और कीटोन का बच्चों फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, आई होप आप लोग पहला लेक्चर में देख चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर, सेकेंड लेक्चर ऑफ द व्हाट, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, अल्डिहाइड एंड कीटोन बच्चों। ठीक है, देखिए ध्यान से आप बच्चों, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पे क्या है, ओजोनोलिसिस ऑफ व्हाट, अल्कीन। बच्चों जैसा कि हम लोग हाइड्रोकार्बन पढ़ चुके हैं पहले से भी कि ओजोनोलिसिस हम लोग करते हैं अल्कीन का, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, तो वहां से हमें क्या मिलता है बच्चों, अल्डिहाइड या कीटोन मिलता है बच्चों। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे फिर से वापस देखने वाले बच्चों, एक तरह से आपका रिवीजन हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ओजोनोलिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ, ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे, ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द बच्चों प्रेजेंस ऑफ व्हाट बच्चों, ओजोन। ओजोन के प्रेजेंस में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का ब्रेकिंग करते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वहां पे बच्चों, और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, डबल बॉन्ड ओ ऑप्शन को वहां पे ऐड करते हैं बच्चों, जिससे हमें क्या मिलता है, वहां पे अल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस, कितने तरह के होते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने तरह के होते हैं ओजोनोलिसिस बच्चों। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे, ये बच्चों यहाँ पे ये दो तरह का होता है बच्चों। पहला होता है यहाँ पे क्या, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस बच्चों, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। दूसरा होता है बच्चों यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो रिएजेंट लेते हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, रिएजेंट। तो यहाँ पे बच्चों रिएजेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पे O3H2O होता है। O3 क्या होता है, H2O। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रिएजेंट O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड H2O, या कभी कभी बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा आपको, क्या लिखा हुआ है, डाईमिथाइल सल्फाइड CH3 2S। इसको बोलते हैं बच्चों क्या, हम लोग डाईमिथाइल सल्फाइड में यहाँ पे नाम लिखता हूँ इसका, डाईमिथाइल सल्फाइड बच्चों, यहाँ पे डाईमिथाइल सल्फाइड इसको बोलते हैं बच्चों, यहाँ पे CH3 2S को बोलते हैं हम लोग डाईमिथाइल सल्फाइड बच्चों। ठीक है ना, तो ये दो तरह का यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे ओजोनोलिसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव, दूसरा क्या होता है बच्चों, यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता है बच्चों। ठीक है ना, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताएंगे, समझाएंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है शॉर्ट ट्रिक, इसका जो इसका शॉर्ट ट्रिक है ना, बस उसको आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा बच्चों। हमें ज्यादा इसके मैकेनिज्म के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। ठीक है ना, यहां तक नोट कीजिए, फिर बात करते हैं बच्चों आगे हम लोग। तो बच्चों हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि हम लोग इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। जो मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, वो आपको ध्यान रखना है, इससे आपका काम हो जाएगा। इसमें मैकेनिज्म का कहीं से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बच्चों। आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओजोनोलिसिस के बारे में। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आइए बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH, चूंकि बच्चों हमें यहाँ पे क्या बनाना है, अल्डिहाइड एंड कीटोन बनाना है, तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या लेंगे बच्चों, यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे रिडक्टिव मतलब O3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक वाटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करना है। कुछ नहीं करना बच्चों, देखिए ध्यान से, यहाँ पे बहुत ही आसान ट्रिक है इसके लिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ना है बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ पे दे देना है। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH बना बच्चों, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या बना H।
बताइए क्या इसके 2 मोल बने, 2 मोल बने। ये क्या हो गया बच्चों यहाँ पे अल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया बच्चों, ठीक है ना। बस यही काम आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है बच्चों आपको, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, रिडक्टिव O3 जिंक H2O, O3H2O नहीं लेंगे बच्चों यहाँ पे। क्यों नहीं लेंगे वो मैं आगे बताऊंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम अभी क्या बना रहे हैं बच्चों, यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो हमें अभी फोकस सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन पे करना है। तो अल्डिहाइड कीटोन किससे बनता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बनता है। किससे बनता है बच्चों यहाँ पे, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से बनता है बच्चों। तो हमने यहाँ पे लिया O3 जिंक H2O, कुछ नहीं करना बच्चों यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए इसको। जैसे ही आप तोड़ेंगे इसको बच्चों यहाँ पे, तो डबल बॉन्ड O बनेगा बच्चों यहाँ पे। बताइए यहाँ पे क्या बना बच्चों यहाँ पे, तो 1 मोल बन गया यहाँ पे क्या, CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस 1 मोल यहाँ पे क्या बना बच्चों, एसीटोन। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो रही है चीजें, ठीक है बच्चों। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल। अगर मैं यहाँ बात करूं बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे CH3 हमें यहाँ पे क्या करवाना है बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव का मतलब क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, O3 जिंक H2O, ध्यान रखना है। ओजोनोलिसिस मतलब O3 लेना ही है, ठीक है ना। उसके साथ में क्या लेना है, जिंक लेना है बच्चों यहाँ पे। क्या लेना है यहाँ पे, जिंक लेना है। बताइए बच्चों यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड O को जोड़ दिए बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे 2 मोल क्या बन गया यहाँ पे, CH3C डबल बॉन्ड O CH3C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कुछ और भी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, आप लोग इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे बच्चों मान लेते हैं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, प्रोपीन है बच्चों यहाँ पे, प्रोपीन है यहाँ पे, O3 जिंक H2O लिया हमने यहाँ पे, प्रोपीन है बच्चों यहाँ पे, दिस इज व्हाट प्रोपीन। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है, कुछ नहीं। डबल बॉन्ड O बच्चों, डबल बॉन्ड O डाल देना है, बस खत्म, बस और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या बना, CH3C डबल बॉन्ड OH बना, यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे HC डबल बॉन्ड OH बच्चों, यहाँ पे ये बना, ठीक है ना। तो पहला बोर्ड का क्वेश्चन मैं किया खुद, ठीक है बच्चों। अब आपको करना है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 1 बोर्ड 2 बोर्ड लिखूंगा क्वेश्चन बच्चों, और आपको उसका आंसर करना है बच्चों, ठीक है ना। फिर आप आंसर कीजिएगा और फिर मेरे आंसर से उसको क्या कीजिएगा, मैच कीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए बच्चों यहाँ पे। बच्चों ये कुछ क्वेश्चन है आपके बोर्ड के ऊपर, ठीक है ना, आपको ये करना है और बताइए इसका आंसर क्या होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले आप लोग, ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए आराम से और इसको खुद से कीजिए, ठीक है ना। फिर मेरे आंसर के साथ उसको मैच कीजिए बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आप लोग क्वेश्चन कर लिए होंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O देंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बना, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड बच्चों, यहाँ पे इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको तोड़ा हमने, यहाँ पे डबल बॉन्ड O दिया, तो 1 मोल एसिटल्डिहाइड बना बच्चों यहाँ पे, CH3CHO एसिटल्डिहाइड प्लस 1 मोल क्या बना यहाँ पे बच्चों, CH3CH2CHO बच्चों, यहाँ पे ये बना, ठीक है ना, प्रोपेनॉल बना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, 2 बार तोड़ेंगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। डबल बॉन्ड O बच्चों, यहाँ पे 1 मोल क्या बनेगा, यहाँ पे एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड OH बना बच्चों, यहाँ पे CH3CHO बना प्लस यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिला, फॉर्मल्डिहाइड। यहां से क्या मिला बच्चों, यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड प्लस, बताइए बच्चों यहाँ से आपको क्या मिला, ग्लाइऑक्सल, C डबल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिला आपको, CHO, इसको बोलते क्या बच्चों, ग्लाइऑक्सल। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ बच्चों, यहाँ पे GlyOXAL, ग्लाइऑक्सल इसका कॉमन है बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो 3 यहाँ पे हमें मिलते हैं क्या, प्रोडक्ट,
पहला एसिटल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड, तीसरा क्या हो गया, ग्लाइऑक्सल हो गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ध्यान से यहाँ पे बताइए यहाँ पे कितने कार्बन का डबल बॉन्ड है, 1 2 3 4 है, तो यानी कि 4 है, यानी कि 4 दूना 8 ऑप्शन देंगे यहाँ बच्चों यहाँ पे। तोड़े डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड ओ दिए, डबल बॉन्ड ओ दिए, फिर तोड़े यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ देंगे बच्चों यहाँ पे, ध्यान रखना है। तो बताइए क्या बन गया, CO2 बन गया यहाँ पे। जैसे ये डबल बॉन्ड को तोड़ा हमने तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ दिया, ये डबल बॉन्ड को तोड़ा, डबल बॉन्ड ओ दिया। बताइए बच्चों यहाँ पे कितने CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, 3 1 2 3। और कितने बने यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, CH3C डबल बॉन्ड OH, CH3C डबल बॉन्ड OH। तो यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे एसिटल्डिहाइड प्लस 3 मोल CO2, 2 मोल एसिटल्डिहाइड और 3 मोल यहाँ पे क्या बना बच्चों, CO2 गैस बना बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। 2 मोल एसिटल्डिहाइड और 3 मोल यहाँ पे क्या मिला, CO2, 1 2 3। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत है, यहाँ तक नहीं ना बच्चों। ठीक है, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे बेंजीन। अब यहाँ पे आ गया बेंजीन बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से बेंजीन का बच्चों, 3 डबल बॉन्ड है, कुछ नहीं सोचना है बच्चों, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ बच्चों, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। आई होप आपको समझ में चीजें आ रही बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे बच्चे बताइए यहाँ पे क्या, यहाँ पे H है क्या, बिल्कुल है। क्या सभी कार्बन पे एक H होगा बच्चों यहाँ पे। अब देखिए ध्यान से, मैं क्या लिख रहा हूँ सुनिए ध्यान से बच्चों, HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है बच्चों। आपको समझ में आ रही चीजें बच्चों, 1 मिनट। बच्चों यहाँ पे आपको चीज समझ में आ रही है, देखे जाता यहाँ पे बताइए यहाँ बच्चों, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पे, तो HC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। बताइए यहाँ बच्चों, यहाँ पे क्या बना, ग्लाइऑक्सल, CHO सिंगल बॉन्ड CHO। बच्चों यहाँ पे कितना मोल बना, 1 और ये सिंगल बॉन्ड 2 और ये सिंगल बॉन्ड कितना बना यहाँ पे 3। बच्चों यहाँ पे 3 मोल यहाँ पे क्या मिला हमें, ग्लाइऑक्सल मिला बच्चों यहाँ पे। अगर बेंजीन का हम लोग करते हैं यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव, तो क्या मिलता है यहाँ पे 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिला बच्चों यहाँ पे, 3 मोल ग्लाइऑक्सल मिल गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए बच्चों मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग नोट कर लीजिए पहले इसको, या अपने आंसर से इसको मैच कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़े, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ दिए बच्चों। यहाँ भी तोड़े, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ दिए, डबल बॉन्ड ओ को जोड़ दिए बच्चों। तो अब देखेंगे यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड को देखिए, ये सिंगल बॉन्ड जो है बच्चों ना, इसको देखिए ध्यान से आप। आपको क्या देखने को मिलेगा, CH3 पे क्या ये कार्बन है बच्चों, यहाँ पे ये कार्बन, और इस कार्बन से क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। इस कार्बन से क्या लगा बच्चों यहाँ पे, CH3, और इस पे क्या लगा, C डबल बॉन्ड O बच्चों यहाँ पे। ठीक, फिर ये सिंगल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पे, फिर C पे क्या है बच्चों यहाँ पे, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H हो गया बच्चों। ठीक है ना। बताइए, तो ये 1 मोल हो गया बच्चों यहाँ पे, और ये दूसरा मोल हो गया बच्चों, यानी कि इसका कितना मोल मिला, 2 मोल मिला बच्चों यहाँ पे, 2 मोल मिला। प्लस बताइए बच्चों यहाँ पे क्या ये यहाँ पे ग्लाइऑक्सल दिख रहा है आपको, तो 1 मोल क्या मिलेगा यहाँ पे बच्चों, ग्लाइऑक्सल भी मिल जाएगा, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O H बच्चों यहाँ पे ग्लाइऑक्सल मिल गया बच्चों यहाँ पे। तो दिक्कत यहाँ तक। आइए हम इसकी बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, डबल बॉन्ड O देंगे, डबल बॉन्ड O देंगे, फिर तोड़े, फिर डबल बॉन्ड O दिए, फिर तोड़े बच्चों यहाँ पे, डबल बॉन्ड O दे दिए बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या सिंगल बॉन्ड को देखिए, जहां टूटा उसको मत चेक कीजिए, सिंगल बॉन्ड चेक कीजिए, क्या ये सिंगल बॉन्ड है। बताइए बच्चों क्या ये सिंगल बॉन्ड है, क्या ये सिंगल बॉन्ड है। बताइए ये जो सिंगल बॉन्ड है पहला, ये है वाला, ये सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे देखिए ये कार्बन है बच्चों यहाँ पे, ये दिस इज कार्बन। ठीक, और इस कार्बन पे क्या लगा बच्चों यहाँ पे, एक मिथाइल लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा है, डबल बॉन्ड O लगा है बच्चों। फिर सिंगल बॉन्ड है बच्चों यहाँ पे, फिर C डबल बॉन्ड O और CH3 बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना। प्लस बच्चों यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या एक H लगा है बच्चों यहाँ पे, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, HC डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H मिलेगा। कितने मोल बच्चों यहाँ पे, 2 मोल मिलेंगे बच्चों यहाँ पे। कितने मोल मिलेंगे यहाँ पे, 2 मोल मिलेंगे बच्चों। ठीक है यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, यहाँ पे इसको देखिए, इसको देखते हैं बच्चों। सबसे छोटा क्वेश्चन, तोड़े डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O बच्चों यहाँ पे, ये ऐसे यहाँ पे एक H होगा बच्चों यहाँ पे, देखिए ध्यान से यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O,
HC डबल बॉन्ड O, CH2 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 4 टाइम्स बच्चों। यहाँ पे CH2 क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O और H हो गया बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत है बच्चों? बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे इसको देखे ध्यान से बच्चों, यहाँ पे इसको तोड़े डबल बॉन्ड O, फिर तोड़े डबल बॉन्ड O बच्चों। यहाँ पे आपको क्या मिला देखे ध्यान से, बीच में ये CH2 बच्चों। यहाँ पे बीच में क्या है ये CH2। बताइए यहाँ पे CH2 पे क्या मिला आपको, CHO और CHO मिला बच्चों। यहाँ पे CH2 पे क्या मिला, CHO कितने मोल बच्चों? यहाँ पे 2 मोल मिले, 2 मोल मिले। तो बच्चों आई होप आपको यहाँ तक चीजें अच्छे से क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। हम आगे कुछ और बात करेंगे अभी रिडक्टिव ऑस्मोसिस में, फिर आगे हम लोग बात करेंगे हाइड्रेशन ऑफ द व्हाट अल्काइन बच्चों। यहाँ पे ठीक है ना, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों इसमें सवाल पूछा जाता है आपसे कि आपको यहाँ पे क्या दे देगा, अल्डिहाइड या कीटोन दे देगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों, ये दे दिया आपको, ठीक है बच्चों। यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया कि ओजोनोलिसिस हो रही है, ओजोनोलिसिस हो रही है, ठीक है ना। बताइए यहाँ पे जो A है अल्कीन, वो अल्कीन क्या होगा बच्चों। यहाँ पे जो A है अल्कीन, वो अल्कीन क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या यहाँ पे हमें अल्डिहाइड और कीटोन मिला है, तो जाहिर सी बात है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हमने तोड़ा होगा उसको, और डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड जोड़ा होगा 2 बार। तो जो 2 बार हमने जोड़ा ना ऑप्शन को बच्चों, वहां से दोनों ऑप्शन को बाहर निकाल लीजिए बच्चों। यहाँ पे ठीक है ना, दोनों ऑप्शन को बाहर निकालिए। कैसे निकालेंगे देखे ध्यान से बच्चों। यहाँ पे इसको ऐसा लिखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस ये C O डबल बॉन्ड C, और इस पे क्या बच्चों यहाँ पे 2 मिथाइल है, ठीक है ना। इसको यहां से बाहर निकाल दीजिए। बताइए बच्चों यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे 2 बार मिथाइल आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई, ठीक है ना। मैं अभी कुछ और एग्जांपल करवाता हूँ बच्चों, और अच्छे से आपको समझ में चीजें आएंगी। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे हमने CH3 CH डबल बॉन्ड O लिया प्लस, और यहाँ पे हमने क्या लिया CO2 लिया प्लस, यहाँ पे हमने क्या लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बच्चों। ये क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पे जो A है अल्कीन, वो अल्कीन आपका क्या होगा बच्चों। यहाँ पे ठीक है ना, आफ्टर ओजोनोलिसिस बच्चों, आफ्टर ओजोनोलिसिस क्या होगा बताइए आप। तो देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे CO2 बन रहा है, CO2 बन रहा है, इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि वहां पे क्यूमिलीन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप क्वेश्चन जो किए थे इससे पहले उससे आप चेक कीजिए बच्चों, वहां पे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहीं पे कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मतलब क्यूमिलीन है, वहीं पे आपका CO2 जनरेट हो रहा है बच्चों। यहाँ पे वहीं पे आपका क्या हो रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रहा है बच्चों यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग, CO2 क्या करना है बच्चों, बीच में डालना है, CO2 क्या करना है बच्चों, बीच में डालना है। मतलब यहाँ पे हम क्या बनाएंगे इसका आंसर देखे जाते बच्चों। यहाँ पे ये हो गया आपका CH3 CH डबल बॉन्ड O, बीच में डाल दीजिए CO2 को बच्चों यहाँ पे, ठीक। प्लस अगर 2 CO2 होता तो फिर यहाँ पे डालते CO2, फिर लास्ट में इसको लिखते बच्चों यहाँ पे, फिर लास्ट में इसको लिखते, ठीक है बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए आंसर O डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 बच्चों। यहाँ पे बच्चों यहाँ से ऑप्शन को बाहर निकाल दीजिए, डबल बॉन्ड से जोड़ दीजिए। बताइए यहाँ पे क्या बना बच्चों, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड, CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे C यहाँ पे आ गया बच्चों यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, और C पे क्या आ गया बच्चों यहाँ पे CH3 आ गया बच्चों, यहाँ पे CH3 आ गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है बच्चों, ओजोनोलिसिस बच्चों, ओजोनोलिसिस। और यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यहाँ पे अल्कीन आपसे पूछा है कि अल्कीन क्या होगा आफ्टर ओजोनोलिसिस बच्चों। यहाँ पे क्या बना, 2 मोल यहाँ पे लिख दिया कि अल्डिहाइड बना, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 मोल यहाँ पे क्या बना आपका CO2 बना बच्चों यहाँ पे। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा अल्कीन, तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको दोनों CO2 को बीच में डालना है, मैं पहले बताया था आपको, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, एक अल्डिहाइड को पहले आप डाल दीजिए यहाँ पे, कैसे
CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CO2 यहाँ पे डाल दीजिए, फिर CO2 डालिए बच्चों यहाँ पे, फिर CO2 डालिए प्लस फिर यहाँ पे नेक्स्ट अल्डेहाइड डाल दिए बच्चों यहाँ पे O डबल बॉन्ड CH और CH3 बच्चों। यहां से निकालिए ऑक्सीजन को, फिर निकालिए ऑक्सीजन को, फिर निकालिए ऑक्सीजन को, ठीक है ना। बताइए बच्चों क्या बना, बच्चों आपको समझ में आ रही है चीजें। CH3 CH डबल बॉन्ड C बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड C बना बच्चों यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड CH और CH3। अगर आपको आंसर चेक करना है, रीचेक करना है बच्चों, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको तोड़ेंगे डबल बॉन्ड हो, इसको तोड़ेंगे डबल बॉन्ड देंगे और यहाँ पे चेक करेंगे ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जो बनाया ना हमने यहाँ पे अल्कीन, इसको फिर से वापस तोड़ के यहाँ पे चेक करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, रीचेक कर लेंगे। अगर बन रहा है मतलब वो सही है, मेरा प्रोडक्ट जो बनाया अल्कीन वो मेरा क्या है बच्चों, सही है, ठीक है ना। तो बच्चों ये रहा आपका क्या, ओजोनोलिसिस बच्चों, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों। हम लोग आगे बात करने वाले हैं क्या, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। अल्काइन के हाइड्रेशन से हम लोग क्या बनाते हैं बच्चों, अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट, हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ बच्चों यहाँ पे क्या, अल्काइन के बारे में बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे अल्काइन का हम लोग हाइड्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं बच्चों यहाँ पे, रिएजेंट। आपको पता है बच्चों कि हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को हम लोग ऐड करते हैं किसमें, अल्काइन में ऐड करते हैं, तो वहां पे क्या बनेगा, अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन होगा बच्चों, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा, क्या, रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे जो रिएजेंट होता है वो क्या होता है आपका, HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। बच्चों कभी कभी ये भी लिखता है और कभी कभी आपको बच्चों यहाँ पे लिख देगा सीधे क्या, Hg2 प्लस H प्लस लिख देगा, या Hg2 प्लस डाइल्यूट H2SO4 बच्चों ये भी लिख देगा। और बच्चों Hg2 प्लस H3O प्लस ये भी लिख सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से चारों में से कुछ भी लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अल्काइन का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हाइड्रेशन हो रहा है बच्चों, ठीक है ना। बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा ना इसमें, बस वो आपको याद रखना है, वो आपको ध्यान रखना है, इससे सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे बच्चों, ठीक है ना। आइए ट्रिक क्या है बच्चों, यहाँ पे हम समझते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, वाटर का एडिशन करना है अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, टॉटोमेरिज्म करवा देना है बच्चों। क्या करवाना है यहाँ पे, टॉटोमेरिज्म करवा देना है बच्चों, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पे एग्जांपल से आपको हर एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ बच्चों क्या, इथाइन, और मैं यहाँ पे क्या लिया बच्चों, यहाँ पे HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4। बच्चों मैं इसे बताऊंगा आपको, मैक्सिमम लास्ट बता दूंगा, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं यहाँ पे ट्रिक क्या है बच्चों। यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ट्रिक आपको ध्यान रखना है क्या, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव रूल बच्चों, followed by what, टॉटोमेरिज्म, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल फॉलोड बाय व्हाट, टॉटोमेरिज्म बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे वाटर को ऐड कीजिए बच्चों। यहाँ पे जैसे आप वाटर को ऐड करेंगे तो H यहाँ पे, OH यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, तब कहीं भी वाटर को ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो यहाँ पे बच्चों नहीं है, ठीक है ना। तो ऐड कीजिए बच्चों यहाँ पे वाटर को, H यहाँ पे, OH यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा यहाँ बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। मार्कोव-निकोव रूल जानते हैं ना क्या होता है बच्चों। यहाँ पे मार्कोव-निकोव रूल यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को उस कार्बन पे जोड़ेंगे, मतलब H प्लस को यहाँ पे उस कार्बन पे जोड़ेंगे जहां पे H की संख्या सबसे ज्यादा होगी बच्चों।
क्योंकि यहाँ पे बच्चों क्या है ना कि कार्बन पे, दोनों कार्बन पे क्या है ना, एच सेम है बच्चों। यहाँ पे दोनों कार्बन पे एच सेम है, तो यहाँ पे कहीं भी एच जोड़ दे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, CH2 डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे CH, और यहाँ पे आ जाएगा OH। बच्चों ये क्या आपका इनॉल है बच्चों, यहाँ पे ये क्या है आपका इनॉल। ठीक है बच्चों। यहाँ पे अब इनॉल क्या करेगा, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करेगा। क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे किया टॉटोमेरिज्म, एकदम सिंपल सा ट्रिक है बच्चों टॉटोमेरिज्म करने का। ठीक है ना, देखिए ध्यान से यहाँ पे ये इंटरमीडिएट जो बीच में बनता है बच्चों, और एक बार नीट में इसी सवाल आया था और यहाँ बताया, पूछा था कि यहाँ पे बीच में इंटरमीडिएट क्या बनता है बच्चों। ठीक है ना, तो ध्यान रखना आपको कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है वो क्या आपका इनॉल है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, फिर इनॉल क्या करता है, टॉटोमेरिज्म करता है, वो फिर आगे बढ़ के क्या बनाता है, यहाँ पे अल्डिहाइड या कीटोन का फॉर्मेशन करता है बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे कैसे ये बनाया, कैसे ये टॉटोमेरिज्म किया, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक बता रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे आपको टॉटोमेरिज्म पढ़े भी नहीं है ना बच्चों, तब भी आप यहाँ पे इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों। कैसे, देखिए ध्यान से, कुछ नहीं करना है, यह है कि आपका CO है ना, यह करना, क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आना है, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आना, और इस H को बच्चों इस कार्बन पे ले आना है, बस और कुछ नहीं। इस H को अल्टरनेट कार्बन पे ले आना है, तो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, बगल वाला कार्बन है ये से क्या है, अल्टरनेट कार्बन है। तो ऑप्शन से H निकाल के अल्टरनेट कार्बन पे और C और O के बीच में ये डबल बॉन्ड ला देना है बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, देखे जानते हैं, यहाँ पे CH3, CH2 था, एक H आ गया, CH3 सिंगल बॉन्ड हो गया बच्चों यहाँ पे, और फिर C डबल बॉन्ड O और H हो गया बच्चों। यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया बच्चों। तो इसको नोट कीजिए बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ और बताता हूँ इसके बारे में बच्चों। ठीक है ना, नोट कीजिए इसको बच्चों। ये कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर। ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आपको करना है सिंपल सा, जो ट्रिक बताया हो बच्चों वही लगाना है। यहाँ पे क्या ट्रिक है बच्चों, यहाँ पे बताइए, आप खुद बताइए ट्रिक। एक बार पढ़िए उसको, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए उसको बच्चों। क्या है, पहला यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे वाटर का एडिशन, वाटर में क्या होता है, HOH होता है बच्चों यहाँ पे, तो H वहां पे जोड़ना है जहां पे H की संख्या क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द व्हाट, मार्कov-निकोव रूल बच्चों। यहाँ पे मार्कov-निकोव यहाँ पे क्या बोलता है बच्चों, यहाँ पे कि जहां पे H की संख्या ज्यादा होगी वहां पे हम लोग H को जोड़ेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, उस कार्बन पे हम लोग H जहां पे ज्यादा होगा बच्चों वहां पे हम लोग H को जोड़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आ गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बच्चों। यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें H जोड़ना है। आप कहेंगे सर H तो यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्यों नहीं जोड़ रहे हैं? अरे कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे तो यहाँ पे ये कार्बन 4 बॉन्ड बना चुका है और यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, टूटेगा नहीं बच्चों। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैकेनिज्म, उसमें क्या देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कि पाई बॉन्ड जो होता है ना वो आसानी से ब्रेक करता है। आपको पता भी है कि पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, आपका वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू द व्हाट, सिग्मा बॉन्ड बच्चों। ठीक है ना, तो पाई बॉन्ड क्या होता है, जल्दी से टूट जाता है बच्चों। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH है यहाँ पे। ठीक, तो ध्यान रखना जब भी H जोड़ना है तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन जोड़ना है, ये नहीं कि यहाँ जाकर जोड़ दिए बच्चों, यहाँ जाकर जोड़ दिए, यहाँ पे नहीं करना है, ट्रिपल बॉन्ड में जोड़ना है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे H कहाँ पे जोड़े, जहाँ पे H संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। तो बताइए यहाँ पे, यहाँ जोड़े फर्स्ट या सेकेंड, तो सेकेंड जोड़ेंगे बच्चों। यहाँ पे कहाँ पे जोड़ेंगे, सेकेंड में। क्यों, ये फर्स्ट और ये क्या है बच्चों यहाँ पे, सेकेंड। तो सेकेंड में क्या है ना, H की संख्या ज्यादा है बच्चों, तो H यहाँ जोड़ देंगे बच्चों यहाँ पे, और OH को यहाँ पे जोड़ देंगे इस कार्बन पे। तो यहाँ पे आ गया बच्चों यहाँ पे OH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये H यहाँ जाएगा बच्चों यहाँ पे, और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, टॉटोमेरिज्म, ऐसे लिख देंगे बच्चों यहाँ पे टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे एसीटोन का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आइए, क्या यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन सिमेट्रिकल है, कुछ सोचना ही नहीं है बच्चों। यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं है, कहीं भी जोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो CH3 CH डबल बॉन्ड C OH और CH3 बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करना है यहाँ पे। ठीक, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये H यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 फिर C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या बन गया यहाँ पे, 2 ब्यूटेनॉन। क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, 2 ब्यूटेनॉन
बन गया बच्चों यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आइए, कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। बच्चों यहाँ पे ये भी बन सकता है, और साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 पेंटेनॉन भी बन सकता है। अगर वहां पे पूछा कि पॉसिबल प्रोडक्ट, तो आपको दोनों बताना है यहाँ पे बच्चों। ठीक है ना यहाँ तक, लेकिन वहां पे क्या होगा ना, ऑप्शन में कोई एक होगा, या तो 2 पेंटेनॉन होगा या तो 3 पेंटेनॉन होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये ध्यान रखना है बच्चों। यहाँ बताइए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे H यहाँ जाएगा, OH यहाँ पे जाएगा। ठीक, OH यहाँ पे आएगा, मतलब C डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जहां पे OH आएगा वहीं पे तो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O बनेगा। डायरेक्ट कर रहा हूं मैं बच्चों यहाँ पे, बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O फिर CH3 बच्चों यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 1 ब्यूटाइन हो, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे 1 ब्यूटाइन हो या 2 ब्यूटाइन हो, 2 ब्यूटाइन। ठीक है ना, दोनों केस में क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन होगा, 2 ब्यूटेनॉन। अब यहाँ बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, कहीं भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH2 CH2 CH3 बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NO2 लगा हुआ है। NO2 क्या होता है बच्चों, यहाँ पे -M ग्रुप होता है। क्या होता है, ये -M होता है। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बताऊंगा आगे मैकेनिज्म में कि यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखना कि पॉजिटिव यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या लग जाएगा, एंटी मार्कऑफ निकोबल लग जाएगा बच्चों। यहाँ पे क्या लगाना है, जब भी NO2 हो या साइनाइड हो जाए बच्चों, तो वहां पे क्या लगाना है, एंटी मार्कऑफ निकोबल लगाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर, देखिए ध्यान से, आप इसको भी करते हैं हम लोग, और एक और क्वेश्चन करवाता हूँ बच्चों। देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बन जाएगा, एंटी मार्कऑफ, मतलब H वहां पे जाएगा जहां पे संख्या क्या होगी, कम होगी। तो H यहाँ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे तो यहाँ पे CH पे क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे OH आ गया, डबल बॉन्ड CH आ गया, NO2, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, ये H यहाँ पे जाएगा। आफ्टर टॉटोमेरिज्म बताइए यहाँ पे बच्चों क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, HC डबल बॉन्ड O और CH2 NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो एसिडल्डिहाइड। व्हाट बच्चों, यहाँ पे नाइट्रो एसिटल डिहाइड, दिस इज व्हाट कॉल्ड नाइट्रो एसिटल डिहाइड बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे मैं एग्जांपल और लेता हूँ, यहाँ पे CH ट्रिपल बॉन्ड C साइनाइड है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, साइनाइड है, Hg2+ है और डाइल्यूट H+ है बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जल्दी बताइए। H यहाँ जोड़ दूं, नहीं, H यहाँ जोड़ेंगे, जहां पे H की संख्या कम होगी वहां पे H जुड़ेगा। तो H यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा बच्चों। जब भी ध्यान रखिएगा, ये क्या है, -M ग्रुप है, जब भी -M ग्रुप या -I ग्रुप लगा होगा वहां पे क्या फॉलो करना है बच्चों, आपको एंटी मार्कऑफ निकोबल रूल फॉलो करना है बच्चों। ठीक है ना, तो देखिए जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे H जुड़िए, यहाँ पे OH जुड़िए, तो CH और यहाँ पे क्या आ गया, OH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे साइनाइड। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये H यहाँ जाएगा बच्चों। देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया, देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या बन गया, आफ्टर टॉटोमेरिज्म बताइए यहाँ पे HC डबल बॉन्ड O और CH2CN। ठीक है बच्चों, यहाँ पे साइनो एसिटल डिहाइड बन गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ तक बच्चों, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, हम लोग छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके ऊपर। यहाँ पे बेंजीन है बच्चों, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है मेरे पास में। ठीक, ये है मेरे पास में यहाँ पे Hg2+ डाइल्यूट H+। ठीक है बच्चों, यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मार्कऑफ निकोबल रूल फॉलो करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस करेगा बेंजीन, तो यहाँ पे जो आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उसको ज्यादा स्टोर कर देगा। तो ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे H यहाँ जाएगा, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे मार्कऑफ निकोबल फॉलो करना है, H यहाँ पे OH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे H यहाँ पे और यहाँ पे OH। तो देखिए यहाँ पे बेंजीन के बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, यहाँ पे CH2 आ गया।
फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टॉटोमेरिज्म, तो यहाँ पे PH C डबल बॉन्ड O CH3 एसिटोफिनॉन बन गया बच्चों, यहाँ पे एसिटोफिनॉन बन गया, एसिटोफिनॉन बन गया बच्चों यहाँ पे। ठीक है ना बच्चों, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्या इसका मैकेनिज्म, फिर आगे बात करते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या इसका मैकेनिज्म, देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे मैकेनिज्म। बच्चों यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, CH3 प्रोपाइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया, Hg2 प्लस। बच्चों यहाँ पे हम लोग Hg2 प्लस क्यों लेते हैं, H प्लस से यहाँ पे काम नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता बच्चों यहाँ पे, क्योंकि देखिए ध्यान से बच्चों यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो H प्लस आएगा ना, वो H प्लस इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, इस बॉन्ड को तोड़वा नहीं पाएगा। लेकिन जैसे हम Hg2 प्लस लेते हैं या CD2 प्लस लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी होता है, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हाई चार्ज डेंसिटी होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, आसानी से पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट किया, यहाँ पे क्या बना, निगेटिव चार्ज, निगेटिव ने क्या किया, Hg2 प्लस को अपना इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर दिया। मतलब ये कैसे बना बच्चों, यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे CH3 C पे पॉजिटिव आ गया, डबल बॉन्ड CH पे निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 C पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और CH, और यहाँ पे बन गया Hg पे पॉजिटिव चार्ज। बच्चों Hg पे पॉजिटिव चार्ज, क्यों, Hg पे 2 प्लस है बच्चों, यहाँ पे Hg पे क्या है, यहाँ पे 2 प्लस, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएगा वहां पे, लेकिन एक पॉजिटिव बन जाएगा ना यहाँ पे Hg2 प्लस Hg प्लस बच्चों। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे Hg के पास में क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है बच्चों यहाँ पे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या करता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कोऑर्डिनेट करता है, इसको देता है, और यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेता है, इस पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर ले लेता है, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को सस्टेन कर सकता है। लेकिन कार्बन का साइज क्या होता है, छोटा होता है, तो वो सस्टेन नहीं कर पा रहा, अनस्टेबल फील कर रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे Hg पे 2 प्लस, अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब खींचेगा, यहाँ पे खींचा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब आप सोच के बताइए कि यहाँ पे फर्स्ट पे या सेकेंड पे कहाँ पे बनेगा पार्शियल पॉजिटिव, फर्स्ट बनेगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे क्योंकि मिथाइल के यहाँ पे क्या लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये स्टेबल फील करेगा अपने आप को। इसलिए ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे कि C1 पे पार्शियल पॉजिटिव बनेगा, C2 पे नहीं बनेगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव बच्चों। अब यहाँ पे क्या आएगा, वाटर आएगा, वाटर अपना लोन पेयर लेके आया, क्या लेके आया, लोन पेयर, और ये अपना लोन पेयर इस पे अटैक किया कार्बन पे, और इस रिंग को ओपन कर दिया। क्यों, ये रिंग क्या है बच्चों, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है, अनस्टेबल रिंग है बच्चों। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3COH2 पे पॉजिटिव चार्ज बच्चों यहाँ पे, और डबल बॉन्ड, और CH पर Hg पे प्लस चार्ज बच्चों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा ना ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Hg पे प्लस आ गया बच्चों। ठीक, बताइए बच्चों यहाँ पे Hg2 प्लस क्या था, ये कैटलिस्ट था यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये क्या है, आपका कैटलिस्ट है, तो ये बाहर निकलेगा, तो बाहर कैसे निकलेगा, जैसे आया तो वैसे बाहर निकलेगा, तो जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे गया है, तो यहाँ बताइए बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को गेन कर लिया बच्चों। हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, माइनस का Hg2 प्लस हुआ बच्चों, माइनस का Hg2 प्लस हुआ। ठीक है ना, बताइए यहाँ पे बच्चों क्या बना, CH3COH और डबल बॉन्ड और CH2। चेक कीजिए यहाँ पे Hg जो था ना, Hg प्लस, वो कैटलिस्ट है, वो कैटलिस्ट जो है ना, वो बाहर निकलेगा, किस फॉर्म में आया था, Hg2 प्लस के फॉर्म में आया था, तो Hg2 प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस पे अभी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, एक और लाना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो दे के जाएगा ना, तभी तो पॉजिटिव आएगा यहाँ पे। ठीक है बच्चों, जब यहाँ पे दे के गया तो इस पे कार्बन क्या आ गया, निगेटिव, निगेटिव ने क्या किया, H प्लस गेन कर लिया, क्या बन गया यहाँ पे, इनोर बच्चों, यहाँ पे क्या बन गया, इनोर। तो वही बताया था आपको शॉर्ट ट्रिक, कि क्या करना है आपको यहाँ पे बीच में, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव रूल। बच्चों यहाँ पे क्या करना है आपको, मार्कोव-निकोव रूल के अकॉर्डिंग चलना है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्ट में पहुंच चुके हैं, तो जो मैंने आपको बताया ना बच्चों शॉर्ट ट्रिक, ये बहुत काम का है बच्चों। ठीक है ना, ये आपको मैक्सिमम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, बस मैं यहाँ पे इसलिए बताया बच्चों यहाँ पे कि जो वहाँ पे NO2 CN आया था,
ठीक है ना। वो सोचिए अगर यहाँ पे CN लगा दो बच्चों, यहाँ पे CN लगा दो, तो CN लगा दूं मैं यहाँ पे या NO2 लगा दूं, मिथाइल के जगह पे अगर मैं NO2 लगा दूं या CN लगा दूं बच्चों यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इस पार्शियल पॉजिटिव को अनस्टेबल कर देगा। तो जाहिर सी बात है कि जो पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे ना बन के यहाँ पे बनेगा, जब यहाँ पे बनेगा तो वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, जब वाटर यहाँ पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है कि डबल बॉन्ड O यहाँ पे ही आएगा। इसलिए वहां पे देखे जाना था क्या बनना था बच्चों, यहाँ पे नाइट्रो एसिटल डिहाइड का फॉर्मेशन हुआ था। तो ध्यान रखना बच्चों, जब भी यहाँ पे -M ग्रुप या -I ग्रुप आता है तो उस केस में हमें क्या फॉलो करना है बच्चों, एंटी मार्कोव निकोव रूल फॉलो करना है। क्यों, अगर आप सोचिए ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है ये Hg यहाँ पे आ जाएगा, जब यहाँ पे आएगा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो C पे निगेटिव यहाँ बनेगा, और C पे निगेटिव यहाँ बनेगा तो H प्लस ये गेन कर लेगा ना बच्चों। समझ में आ रहा है चीजें, क्यों, अरे यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे NO2, तो NO2 क्या करेगा, इस निगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। NO2 अगर यहाँ पे होता तो इस निगेटिव चार्ज को यहाँ पे क्या करता है, वो स्टेबल कर देता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे ये बन गया बच्चों यहाँ पे क्या, इनॉल। अब इनॉल का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे टॉटोमेरिज्म कर देंगे बच्चों। यहाँ पे जैसे हमने किया टॉटोमेरिज्म, बताइए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चों ये डबल बॉन्ड यहाँ पे गया और ये H यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3, C डबल बॉन्ड O और CH3। बच्चों आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि अगर NO2 CN आता है तो उस केस में आपको क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोव निकोव रूल फॉलो करना है बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर हो चुकी है। आपको कोई दिक्कत आता है तो कमेंट कीजिए, बताइए मुझे कि समझ में नहीं आया सर, मैं उसको अगले वीडियो में बना के आपको दे दूंगा बच्चों। ठीक है, अपलोड कर दूंगा वहां पे, आप वहां से देख सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो बच्चों यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। तो ये था आपका क्या, टोटल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे सेपरेट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड, फिर पढ़ेंगे हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है ना, फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर आगे हमारा अल्डोल कंडेंसेशन, कैंजारो रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन सब पढ़ने वाले बच्चों। ठीक है, यहाँ तक थैंक यू बच्चों।